नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सीएससी हरियाणा आईएसपी टीम से। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप का यूज़ कैसे करना है और उसमें डाटा स्टेटस अपने जीपॉन का स्टेटस कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर भारत नेट मॉनिटरिंग वीएलई ऐप को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को अपनी सीएससी आईडी से लॉगिन कर सकेंगे। अगर आपकी सीएससी आईडी ऐप के साथ मैप नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपनी सीएससी आईडी इस ऐप के साथ मैप करा सकते हैं। मैप कराने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुलेंगे। मैं इस ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है डेली समरी का। डेली समरी का मतलब ये होता है कि हम एक जर्नल स्टेटस अपडेट करेंगे कि हमारा जो जीपॉन डिवाइस लगा हुआ है उस जीपॉन डिवाइस का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों है हमारा ONT स्टेटस। ONT डिवाइस जीपॉन बॉक्स के अंदर होती है, जिसके ऊपर मैं पहचान बता देता हूँ इसकी कि उसमें कुछ LED लाइट्स ब्लिंक करती हैं, सबसे ऊपर रखी होती है और LED लाइट्स ब्लिंक करती है। उसके अंदर वाईफाई PON LED होती है जिसको हम ONT डिवाइस बोलते हैं। अब आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? एक नॉर्मल एक जनरल सा तरीका बताता हूँ कि जो फ़ोन की LED है अगर वो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब वो ब्लिंक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी ONT अप है। अगर वो ब्लिंक कर रही है तो हो सकता है या तो वो डाउन है या फिर वो अननोन है। तो दोस्तों अगर आपकी फ़ोन की LED बिल्कुल स्टेबल है तब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपका। और इसके अलावा अगर आपकी LED ऑन वाली LED ब्लिंक कर रही है तो आप अपने ब्लॉक के चैंपियन वीएलई से एक बार कांटेक्ट करेंगे, जिसका कांटेक्ट नंबर और नाम इस ऐप के डैशबोर्ड में ऑलरेडी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी ONT की ऑन LED ब्लिंक करती है तो आप एक बार कन्फर्म करेंगे चैंपियन वीएलई से और तब इस ऑप्शन को डाउन या अननोन के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ोन की LED स्टेबल है तो आप अप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CCU होता है उसकी पावर सप्लाई के लिए, तो आप CCU को भी स्टेटस देख पाएंगे, उसके अंदर भी LED वगैरह होती है। तो अगर CCU प्रॉपर से अपना पावर वगैरह दे रहा है तो हमारी ONT अप मिलेगी। अगर CCU प्रॉपर पावर नहीं दे रहा है या फिर कोई अलार्म दे रहा है तो हम उससे पता कर सकते हैं। अगर हमारा CCU देखिए, अगर हमारा CCU बढ़िया से काम करे तो हम फंक्शनल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ से CCU मिसिंग है या थेफ्ट है तो हम थेफ्ट या मिसिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉल्टी है, बार बार कोई अलार्म दे रहा है, बार बार उसके अंदर बीप की आवाज़ आ रही है तो हम फॉल्टी सेलेक्ट करेंगे। और अगर CCU यहाँ पर इंस्टॉल हुआ ही नहीं तो आप नॉट इंस्टॉल करेंगे। तो अभी जिस GP का हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे CCU फंक्शनल है, बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए मैं फंक्शनल कर रहा हूँ। उसके बाद बैटरी का ऑप्शन आता है। बैटरी में भी सेम है, अगर वो फंक्शनल दे रही है, फंक्शनल है, उसका बैकअप है तो मैं फंक्शनल करूँगा, नहीं तो मिसिंग थेफ्ट फॉल्टी नॉट इंस्टॉल्ड एक्सेट्रा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारी बैटरी फंक्शनल है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ़ FTTH कनेक्शन गिवन, मतलब इस जीपॉन डिवाइस से इस GP से कितने FTTH के कनेक्शन चल रहे हैं। तो अभी करंट टाइम में हमारे पास 3 FTTH कनेक्शन यहाँ से चल रहे हैं। नंबर ऑफ कूपन सोल्ड मतलब मैंने कितने कूपन सेल किया है यहाँ पे। तो मेरे FTTH है वो प्राइवेट है जिसके लिए मैंने कूपन सेल किया था और अमाउंट था उनका 666। उसके बाद ये पूछता है कि नंबर ऑफ फाइबर फोल्ड सप्लाइज्ड। अब इसके बारे में आप अपने ब्लॉक के चैंपियन वीएलई से बात कर सकते हैं कि हमारी इस GP के लिए कितनी बार ये फाइबर फोल्ड सप्लाइज किया गया है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 4 बार। ये डालने के बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, ये मैसेज आ जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने DM के पास ज़रूर भेजना है। उसके बाद सेकेंडली ये तो थी हमारी डेली समरी रिपोर्ट। उसके बाद हमें एक ये आप जैसे देख सकते हैं डैशबोर्ड डेली समरी रिपोर्ट, उसके बाद एक आता है डेली रिपोर्ट। मैं यहाँ से डेली रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। इस ऑप्शन में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ इंक्रीमेंटल केबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन इन मीटर्स, मतलब जो BSNL एक्सचेंज में हमारी मेन OLT लगी हुई है उस OLT से यहाँ GP तक का BBNL फाइबर का लेंथ कितना है, तो मैं यहाँ पर मीटर्स में डाल देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है जीपॉन शिफ्टेड का, मैं यहाँ पर यस करूँगा क्योंकि ये CSC VLE पर ऑलरेडी शिफ्टेड है। उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन में इन्होंने पूछा है, अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि GP स्टेटस मैं अप डालूंगा, अगर डाउन है तो मैं डाउन डालूंगा। उसके बाद मीडिया स्टेटस का मतलब ये है हरियाणा में बहुत सारी OLTs पे हमने मीडिया लिया हुआ है। मीडिया मतलब इंटरनेट।
तो जिस जीपी पे इंटरनेट सर्विस बढ़िया चल रही है, उसका मीडिया फंक्शनल है, तो मैं यहाँ पर फंक्शनल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे ऑप्टिकल पावर मीटर की रीडिंग डालनी है। ऑप्टिकल पावर मीटर की रीडिंग आप चैंपियन वैली से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर इस जीपी पर ऑप्टिकल पावर कितनी आ रही है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्टिकल मीटर की रीडिंग हमेशा माइनस में ही आएगी। तो यहाँ पर इस जीपी पर जो ऑप्टिकल पावर की रीडिंग है वो -16 के लगभग आसपास है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, अगर आपके पास यहाँ अभी पावर मीटर अवेलेबल है तो आप पावर मीटर की फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास पावर मीटर अवेलेबल नहीं है तो आप चैंपियन वैली से पूछकर यहाँ पर ऑप्टिकल पावर रीडिंग यहाँ पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है ONT मेक का। ONT मेक मतलब ONT हमारे किस वेंडर की है, ITA, तेजस, अल्फियन, यूटीएल या किसी अदर की। तो ONT के बॉक्स के बाहर ही लिखा होता है उसके वेंडर का नाम। अगर वो तेजस की है तो उसके बॉक्स के बाहर लिखा होगा, अगर वो ITA की है तो उसके बॉक्स के बाहर लिखा मिलेगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ जीपोन में जैसा कि हमारे यहाँ इस जीपी पर तेजस का इक्विपमेंट इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर तेजस सेलेक्ट करूँगा। ONT स्टेटस पूछ रहा है फंक्शनल है या नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर इसको आप लिखा है तो ये ऑलरेडी फंक्शनल में आएगा। उसके बाद सीसीयू का स्टेटस दोबारा डालना है, मैंने फंक्शनल है या फिर वो फॉल्टी है या फिर थेफ्ट है, तो यहाँ पर हमारा सीसीयू फंक्शनल है। उसके बाद बैटरी स्टेटस फंक्शनल है। सोलर पैनल, उसके बाद अगला स्टेटस आता है सोलर पैनल। अगर सोलर पैनल मेरा बढ़िया से काम कर रहा है तो मैं फंक्शनल डालूंगा, नहीं तो मैं 3 ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट करूँगा। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन में ये प्राइमरी एपी डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर बहुत से गांव के अंदर एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं जो कि CSC द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। अब यहाँ पर प्राइमरी एपी वर्किंग स्टेटस पूछ रहा है। प्राइमरी एपी वर्किंग स्टेटस, प्राइमरी एपी वो एपी है जो कि ONT डिवाइस के पास लगा हुआ है, मतलब जो बिल्कुल ONT डिवाइस के पास लगा और मेन एक्सेस पॉइंट ONT के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मेरा वो एक्सेस पॉइंट काम कर रहा है तो मैं अप लिखूंगा, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मैं डाउन लिखूंगा, और अगर ये अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो मैं नॉट इंस्टॉल सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी हमारा प्राइमरी एपी काम कर रहा है तो मैं अप डालूंगा। उसके बाद टोटल एक्सेस पॉइंट मेरे पास 4 इंस्टॉल है इस जीपी के अंदर। उसके बाद वही सेम CCU स्टेटस, क्या अगर CCU काम कर रहा है तो फंक्शनल, अगर नहीं काम कर रहा तो मैं तीनों में से कोई भी जो भी वहाँ का स्टेटस है फंक्शनल। ऐसे ही सेम मैं बैटरी का डालूंगा, ऐसे ही सेम मैं सोलर पैनल का डालूंगा। उसके बाद POI का फंक्शनल। अगर इलेक्ट्रिकल पावर स्टेटस, अब यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर स्टेटस, अगर आपके एक्सेस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल है तो आप अवेलेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी एपी के पास इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल है और उसको प्रोवाइड भी की गई है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है FTTH अवेलेबल। FTTH अवेलेबल, मेरे पास FTTH यहाँ पर इस जीपी पर अवेलेबल है और कनेक्शन कितने हैं अभी मेरे 3 चल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास 5 कनेक्शन की और रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये पूछ रहा है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब ये है जब भी मैं अपना ONT डिवाइस के थर्ड पोर्ट से लैन केबल लगाकर मैं कंप्यूटर पर चेक करूँगा या एक्सेस पॉइंट के नेटवर्क से मैं कनेक्ट करके अपना मोबाइल या लैपटॉप कर चेक करूँगा, तो हमारे पास CSC वाईफाई चौपाल का लैंडिंग पेज आना चाहिए। अगर वो आ रहा है और बढ़िया चल रहा है तो मैं अवेलेबल करूँगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेम एज डाटा है अगले एक्सेस पॉइंट के लिए। हमारे 3 एक्सेस पॉइंट और बचे हैं। CCU फंक्शनल है, बैटरी फंक्शनल है, जो भी उसका स्टेटस है आप यहाँ पर अपडेट करेंगे। अब मेरे सेकंड एक्सेस पॉइंट के अंदर AC पावर अवेलेबल अभी नहीं है तो मैं अभी नॉट अवेलेबल कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अगले एक्सेस पॉइंट का फंक्शनल, बैटरी स्टेटस फंक्शनल, सोलर फंक्शनल, POI फंक्शनल, इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल, नो अवेलेबल। ऐसे नेक्स्ट फंक्शनल, सोलर पैनल फंक्शनल, POI फंक्शनल, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेटस नॉट अवेलेबल। मैं कर दूंगा सबमिट करने के बाद ये हमारी दूसरी डेली रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और ये आपके पास सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसेस भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप पर डाटा कैसे अपडेट करना है। अब इसके साथ आपको एक फैसिलिटी और दी गई है टिकट रेज करने की। अगर आपको लगता है आपकी जीपी पर कोई फॉल्ट है, जीपोन इक्विपमेंट के इशू, जीपोन इक्विपमेंट का कोई इशू है, थेफ्ट है, इंस्टॉल नहीं है, फॉल्टी है, तो आप जीपोन इक्विपमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद
अगर पावर का कोई इशू है तो अब उसके अंदर पावर का इशू सेलेक्ट करेंगे। अगर एपी से रिलेटेड कोई केस है तो आप एपी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जीपोन इक्विपमेंट का कैटेगरी सेलेक्ट की है। अब प्रायोरिटी मतलब उस जीपोन की जो अपना प्रॉब्लम है वो लो है या हाई है, मैं अभी हाई डाल रहा हूँ। उसके बाद इशू किस डेट को आया वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके बारे में डिटेल डाल देंगे हम, जो भी हमारी डिटेल है। यहाँ डालने के बाद मैं यहाँ से टिकट रेज कर सकता हूँ, जो कि आपके चैंपियन वैलीज, डीएम और हायर अथॉरिटीज़, आईएसपी हायर अथॉरिटीज़ के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आप यहाँ से टिकट रेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत नेट मॉनिटरिंग ऐप, और जिसके लिए और ये दोस्तों ये स्टेटस आपको रोज़ाना अपडेट करना है, जिसके लिए सीएससी आपको मंथली इंसेंटिव भी देगी। तो दोस्तों सभी वीएलई भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐप डाउनलोड करें और डेली अपने जीपोन का स्टेटस अपडेट करें और एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाएं। धन्यवाद दोस्तों।